हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेजर माउंटेन एंड प्लेटूस ऑफ द वर्ल्ड एंड मेजर डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो यदि आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच सीमा माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूराल को। यूराल को क्या माना जाता है? इसको एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है, यूराल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। यूराल पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले अन्य भौगोलिक कारक हैं भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, डार्डेनेल्स व बास्फोरस जल संधियां। अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका में। एटलस पर्वत कहां पर है? एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप में। तो एंडीज पर्वतमाला की बात करें, ये कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और रॉकी और अपलेसियन पर्वतमाला ये कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। आल्पस, काकेसस, यूराल ये यूरोप महाद्वीप में है। हिमालय, अल्ताई, हिंदुकस ये एशिया महाद्वीप में है। और ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत अंटार्कटिका में। एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, किलिमंजारो पर्वत और कैमरून पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, बरकान या बरखान इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बालू का चंद्र अर्धचंद्राकार टीला। बरखान क्या है? ये बालू का माफ कीजिए, बालू का अर्धचंद्राकार टीला है बरखान। बरखान या बरखान बालू का अर्धचंद्राकार टीला होता है। यह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में से एक है जिसके दोनों छारों पर आगे की ओर नुकीली सींग जैसी आकृति निकली रहती है। पवन द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियां हैं छत्रक, अपवहन गर्त, वातगर्त, इंसेलबर्ग, मेसा और तथा यारडंग आदि। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए आई थिंक ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बरखान। बरखान क्या है? जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित चंद्राकार बालू के टीले होते हैं, इनको बरखान कहा जाता है। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। यह स्थलाकृति सामान्यतः रेगिस्तानी मरुस्थलों में टीले नुमा रूप में हवा की क्रियाओं द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन है, नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है तो वहां पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम डैश के रूप में जानते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो उनको हम वितरकाओं के रूप में जानते हैं। वितरकाएं क्या होती हैं? नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र में मिलती है तो वहां पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम वितरकाओं के रूप में जानते हैं। नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र में मिलती है तो वहां पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है जिन्हें वितरकाओं के रूप में जाना जाता है। सहायक नदियां ऐसी नदियों को कहते हैं जो मुख्य नदी के साथ बहते हुए उसमें मिल जाती हैं।
पर्वतीय भागों में पहाड़ी के दोनों ओर के सर्क एक दूसरे की तरफ सरकते हैं। उनके बीच का भाग अपरदित होकर नुकीला होने लगता है। अंततः अत्यधिक अपरदित होने के कारण नुकीली चोटी का विकास होता है, जिसे तीक्ष्ण कटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिया पास पठार किस देश में स्थित है? तो बताइए ये किस देश में है? ये है मैक्सिको में। हम बात कर रहे हैं चिया पास पठार की। ये किस देश में है? मैक्सिको में। चिया पास का पठार दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इस पठार के दक्षिण पश्चिम में तेहुआन टेपे की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला, उत्तर में तबास्को और पश्चिम में वेराक्रूज तथा ऑक्सका स्थित हैं। यह उपजाऊ शीतोष्ण पठार है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है? तो ये किसका नाम है? ये है ज्वालामुखी पर्वत का। ठीक है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। इस पर्वत पर तीन ज्वालामुखी शंकु किबो, सिरा और मावेंजी स्थित हैं, जिनमें से किबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। अगला है, यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यूराल पर्वतमाला ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, यूरोप को और किसको? एशिया को अलग करती है यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है, जो 2500 किलोमीटर लंबी है। यूराल पश्चिमी रूस की पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैली है। इससे निकलने वाली प्रमुख नदी कामा है, जो अपने जल कैस्पियन सागर में गिराती है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैली हुई है और यूरोप को एशिया का महाद्वीप से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े भूभाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लॉक पर्वत। बड़े भूभाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को अखंड यानी हार्श तथा नीचे धंसे भाग को द्रोणिका अंश ग्रामीण कहा जाता है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत व भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आदि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, विंसन मैसिव पर्वत यानी माउंट विंसन इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है अंटार्कटिका में। हम बात कर रहे हैं किसकी? विंसन मैसिव पर्वत की, तो ये है अंटार्कटिका में। विंसन मैसिव पर्वत एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित सबसे ऊंची चोटी 5,140 मीटर है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर पर्वतीय पठार का। तिब्बती पठार अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा एवं ऊंचा पठार है, जो अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। मध्य एशिया में स्थित यह पठार दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 45 लाख वर्ग किलोमीटर है। धातव्य है कि अंतरा पर्वतीय पठार वे पठार होते हैं जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? बताइए इसमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकोंकागुआ पर्वत। अकोंकागुआ पर्वत ये सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। माउंट अकोंकागुआ पर्वत ये 6,992 मीटर है और ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। इसके कहा अर्जेंटीना में। माउंट एल्ब्रुस 5,642 मीटर यूरोप महाद्वीप में। माउंट मैकले ये 6,194 मीटर है उत्तरी अमेरिका। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में 5,895 मीटर। उपयुक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि सबसे ऊंची गैर एशियाई चोटी दक्षिण अमेरिका की अकोंकागुआ है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया में। कहां पर है ये? तंजानिया में। बात कर रहे हैं हम अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो की। किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु किबो, मावेंजी और सिरा के साथ तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत 5,895 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? ये अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख स्थल से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस हैं जो अब तक रेलवे ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का मरुस्थल ये भारत में स्थित नहीं है। बाकी स्पीति घाटी का मरुस्थल, थार मरुस्थल, कच्छ कारण ये सभी भारत में स्थित हैं। सिंधु घाटी का मरुस्थल स्थानीय भाषा में रोही पाकिस्तान के पंजाब में है। यह थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में स्थित शुष्क मरुस्थल है, जबकि स्पीति घाटी शीत मरुस्थल एक शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है जो हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसमें स्थिति नदी बहती है और कच्छ का रण तटीय मरुस्थल है जो पूर्णतया भारत में स्थित है। उस युग का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालाहारी मरुस्थल भारत। ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना मध्य अफ्रीका के बोत्सवाना में है। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में। लेकिन इसने पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वही सही आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, पैटागोनिया अर्जेंटीना, सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल टेस में स्थित है, तो कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल के मध्य में खारे पानी की छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में अधिकांशतः मरुस्थल है। यहाँ के मरुस्थल ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बारबटन, स्टुअर्ट इत्यादि हैं। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सालार डी यूयोनी। ये विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल बोलीविया का सालार डी यूयूनी है। यह समुद्र तल से 3,659 मीटर की ऊंचाई पर बोलीविया में उच्च पठार पर 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह बोलीविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र भी है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? उत्तर अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह
उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इस मरुस्थल में 20 से अधिक झीलें पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांशतः खारे पानी की झीलें। 4 झील एकमात्र मीठे पानी की झील है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा। ये सहारा कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान। तकला मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में। तकला रेगिस्तान उत्तर पश्चिम चीन के दक्षिण पश्चिम सिंजियांग क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण में कुनलुन पर्वत, पश्चिम एवं उत्तर में पामीर पर्वत और त्यानसान और पूर्व में गोबी रेगिस्तान से घिरा है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया। गोबी मरुस्थल कहां पर है? एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन डी करेक्ट। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल के उत्तर में अल्ताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान एवं स्टेपी, पश्चिम में तकला मकान रेगिस्तान तथा दक्षिण पश्चिम में हेक्सी कॉरिडोर स्थित है। अगला है ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहां पर है? तो ये कहां पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट में। ब्लैक रॉक कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के नेवादा राज्य में स्थित ब्लैक रॉक डिजर्ट एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। 21 जून 1986 ईस्वी से इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ दुनिया भर से आए लोग सेलफोन, इंटरनेट जैसी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर पारंपरिक नाच गाने और गीत संगीत के बीच एक सप्ताह गुजारते हैं। अगला है रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है? अफगानिस्तान में। रेगिस्तान मरुस्थल अत्यंत शुष्क एवं पठारी क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांतों के बीच स्थित है। नीचे दिए गए शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है, ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाहारी, अमेरिका वाला। और ये सहारा अफ्रीका में, थार भारत में, गोबी मंगोलिया में। तो कालाहारी कहां पर है? ये कालाहारी अफ्रीका में, न कि अमेरिका में। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सहारा अफ्रीका, थार भारत, कालाहारी अफ्रीका और गोबी मंगोलिया चीन। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं। यह पाकिस्तान के पंजाब और भारत व सिंध के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ एक अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। अगला है ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलैंड में। ब्लेडो रेगिस्तान कहां पर है? पोलैंड में। ब्लेडो रेगिस्तान पोलैंड के ब्लेडो और क्लूजे गांव के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। अगला है नामीबा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। नामीबा मरुस्थल कहाँ है? नामीब मरुस्थल ये है दक्षिण अफ्रीका में। नामीब मरुस्थल
दक्षिणी अफ्रीका यानी नामीबिया का तटीय मरुस्थल है। यह 3,10,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसका विस्तार अंगोला से लेकर ओलिफेंट्स नदी तक है। यह विश्व के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है। अगला है, गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है। उनमें से एक चीन है तो दूसरा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया। गोबी मरुस्थल चीन तथा मंगोलिया की सीमाओं को अलग करता है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ है जल रहित स्थान। यह एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है। अब हम डिस्कस करेंगे घास के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फेन। सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और स्टेपी यूरोप और उत्तर एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। फेन घास का मैदान नहीं है। पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रियरीज सभी प्रसिद्ध क्या हैं ये? तो ये हैं सभी घास के मैदान। डी इज करेक्ट। पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज ये सभी घास के मैदान हैं। घास के मैदानों को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। घास के मैदानों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय में आते हैं सवाना जो पूर्वी अफ्रीका में है, कंपोस ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या है? जैसे पंपास अर्जेंटीना में, प्रेयरी ये उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज मध्य एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये नहीं है, अर्जेंटीना प्रेयरीज। बाकी ये सभी हैं मध्य एशिया स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और ये दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे मेजर कैनल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की प्रमुख नहरों से संबंधित। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य अमेरिका में। पनामा नहर कहाँ है? ये है मध्य अमेरिका में। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित एक मानव निर्मित नहर है। यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 90 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजिंग होंगजोउ ग्रांड नहर। ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। बीजिंग होंगझाऊ ग्रांड नहर ये विश्व की सबसे लंबी नहर है जिसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दुनिया की सबसे लंबी नहर या कृत्रिम नदी है। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र में। मिस्र में स्थित सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है जिसका निर्माण वर्ष 1859 से 1869 के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की देखरेख में हुआ। सुएज नहर को 17 नवंबर 1869 ईस्वी को नेविगेशन के लिए खोला गया था। जमाल अब्देल नासिर ने वर्ष 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया। यह नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुएज नहर। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। वर्ष डैश में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई है, के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली।
तो ये है वर्ष 1869 की बात। 1869 में सुएज नहर को खोल दिया गया था। इससे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर इनमें से किन दो जल निकायों से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर से। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर से जुड़ा हुआ है। उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा नहर। पनामा नहर क्या है जो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसे 1914 में शुरू किया गया था। पनामा नहर पनामा शहर में स्थित है। इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। यह नहर पनामा स्थलखंड को काटते हुए निर्मित की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे विश्व की प्रमुख नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस। जब प्रमुख नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को डैश अपवाह प्रतिरूप कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेलिस यानी जालीनुमा। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा यानी ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है यहाँ, जिस कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। डेल्टा नदियों के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती है। हडसन नदी यूएसए में बहने वाली एक नदी है जिसका उद्गम न्यूयॉर्क में स्थित एंडिरोडेंक पर्वत में उपस्थित झीलों से होता है। यह नदी अपने दक्षिणी छोर से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों के मध्य सीमा बनाती है। नदी का नाम इसकी खोज करने वाले हेनरी हडसन के नाम पर पड़ा है। ध्यातव्य है कि बैंकॉक चाओ फ्राया मीनाम नदी के किनारे, बॉन राइन नदी के किनारे तथा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। बैंकॉक बैंकॉक कहाँ हो गया? बैंकॉक हो गया चाओ फ्राया मीनाम नदी के किनारे, बॉन राइन नदी के किनारे और लंदन टेम्स नदी के किनारे। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यांगत्जी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जी। यांगत्जी नदी चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। इस नदी को चीन में चेनजियांग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की पहली और दूसरी सबसे बड़ी नदी क्रमशः नील और अमेजन है। नील नदी है 6690 किलोमीटर और अमेजन 6400 किलोमीटर। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजन। यहाँ पर देखिए आयतन के आधार पर है, ये आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है एवं लंबाई की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि इसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है। और नील नदी लंबाई की दृष्टि से 6,690 किलोमीटर है, इसलिए यह पहले नंबर पर आती है। आसवान बांध व नासिर झील नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर कौन सा, एक तो नासिर झील और आसवान बांध, ये नील नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन। ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। विश्व का अंतरतम बंदरगाह मनोस इसी नदी पर है। अब ये कह रहा है कि कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थेम्स। देखिए हडसन, ये इस नदी पर न्यूयॉर्क शहर है, थेम्स पर लंदन, राइन पर जर्मनी, पोटोमैक वाशिंगटन। किस नदी को पीली नदी यानी येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हुआंग हो। हुआंग हो को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। हुआंग हो नदी जो लगभग 5,400 किलोमीटर है, चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चीन पानी की गाद की अधिकता के कारण इसका रंग पीला भूरा हो जाता है, इसलिए इसे येलो रिवर कहा जाता है। जब नदी में बाढ़ आती है तो यह अपने पीछे पीले अवसाद छोड़ देती है और यह भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करती है, जो खेती के लिए उपयुक्त है। बाढ़ की स्थिति में यह नदी उत्तरी चीन के मैदान एवं महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में आवास और फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे चीन का सूख भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजन। ये अफ्रीका में नहीं है, बाकी नील नदी, ऑरेंज, नाइजर ये सभी अफ्रीका में हैं। नील, नाइजर और ऑरेंज रिवर्स ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं, जबकि अमेजन दक्षिण अमेरिका की नदी है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। और इसका नदीमुख भूमध्य सागर, गिनी से नाइस, गिनी की खाड़ी, और इधर लेसोथ से ऑरेंज, और नदीमुख अटलांटिक महासागर। लेगोविल फेरो अमेजन से, लेगोविल फेरो से अमेजन, और नदीमुख यानी अटलांटिक महासागर। मतलब ये कहाँ गिरती हैं? गिरती कहाँ है? अटलांटिक महासागर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, 3,690 किलोमीटर। यह नदी बाल्दे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 वोल्गा के ड्रेनेज बेसिन में स्थित है, जिनमें राजधानी मास्को भी शामिल है। ध्यातव्य है कि डेन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप में 10 देशों से होकर बहती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है, जिसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से हरिद्वार से यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका मिलन यमुना से होता है। तत्पश्चात गंगा बंगाल में पहुंचती है और भागीरथी और हुगली नाम की दो वितरकाओं में बढ़ जाती है। यह भागीरथी बांग्लादेश पहुंचने पर पद्मा के नाम से जानी जाती है।
आज का अंतिम क्वेश्चन, मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया। कौन सी नदी की बात करें हम? मैगडेलेना नदी। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह कोलंबिया देश से होकर के बहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।